गुरु भक्ति योग। गुरु का सहवास साधक के लिए एक सुरक्षित नौका है जो उसे अंधकार के उस पार निर्भयता के किनारे पर पहुंचाती है। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वासिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज उन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको उनमें से प्रेरणा मिलेगी। गुरु एवं महात्माओं का संग, उनके सत्संग की महिमा विषयक गुरु नानक जी, संत तुलसीदास जी, शंकराचार्य जी, भगवान वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी ने ग्रंथ लिखे हैं। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का त्याग करते हैं, जो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं, जो अहम भाव से मुक्त हैं और जो ममता रहित हैं, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है, उसे वैराग्य प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के सातारा जिले के गोदवले गांव में ब्रह्म चैतन्य गोदवलेकर महाराज नामक ब्रह्मनिष्ठ योगी महापुरुष हो गए। आत्मानंद की मस्ती में विचरण करते हुए एक बार शाम के समय वे आबू के जंगल से गुजरे। वहां चोरी डकैती करने वाले भीलों की एक टोली ने उन्हें घेर लिया। एक भील बोला, लगता है यह हमारे जैसा ही चोर है, चलो इसे अपनी बस्ती में ले चलते हैं। महाराज उनके साथ चल दिए। वे भील महाराज का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने उनकी चोटी खींची, किसी ने उनका हाथ खींचा, तो किसी ने उनकी पीठ पर मुक्का मारा, लेकिन महाराज चुपचाप चलते रहे। परमहंस तुकाराम चैतन्य से योग सामर्थ्य एवं आत्मज्ञान प्राप्त किए हुए इन सिद्ध पुरुष की एक हुंकार मात्र प्रलयकारी परिस्थिति का सर्जन करने के लिए काफी थी। परंतु महाराज शांत भाव से सब सहते जा रहे थे। ऐसे महापुरुषों पर संसार का कौन सा गणित लागू पड़ता है? तस्य तुलना के न जायते। एक बूढ़ा भील सोचने लगा, हट्टे कट्टे शरीर वाला यह तेजस्वी आदमी हमारी टोली द्वारा इतने कष्ट दिए जाने पर भी व्याकुल नहीं होता। वेदना की एक लकीर भी इसके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। बड़ा आश्चर्य है। वह बोला, भाइयों, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता। जरूर इसके पास कोई मंत्र शक्ति है। इसे कष्ट न दो, हम इससे वह प्राप्त करेंगे। डकैतों की टोली बस्ती में पहुंची। सब भोजन करने बैठे। बूढ़े भील ने आदर पूर्वक महाराज से भोजन स्वीकार करने की विनती की। महाराज बोले, मैं केवल दूध पीता हूँ, दूसरा कुछ नहीं खाता। बूढ़े भील ने अपने एक साथी को महाराज के लिए दूध लाने भेजा। वह भील सोचने लगा, हमारे द्वारा इतने कष्ट दिए जाने पर भी यह शांत रहा। ठीक है, लेकिन मैं इतने में हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं इस बाबा को रुलाकर ही रहूंगा। वह दूध न देने वाली एक मरकही गाय को ले आया। महाराज के हाथ में मटका देते हुए वह बोला, बाबा, यह गाय बहुत दूध देती है, आप स्वयं धोकर पी लीजिए। महाराज ने प्रेम से गाय की पीठ पर हाथ फेरा और बोले, माते, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख शांत हो जाए इतना दूध तू दे दे।
महाराज के इतना कहते ही गाय वात्सल्य भाव से भरकर उनके चरणों को चाटने लगी और महाराज ने गाय को धोकर धारोष्ण दूध का पान किया। डकैतों को बड़ा विस्मय हुआ। उनमें से एक बोला, ये तो कोई बड़े महापुरुष हैं, हमने मूर्खतावश इन्हें कितना कष्ट दिया। सब महाराज के चरणों में प्रणाम कर क्षमा मांगने लगे। महाराज, हम पापियों को माफ कीजिए, अज्ञानतावश हमसे बड़ी भूल हुई है। महाराज, एक बात बताइए, हम चोरी डकैती करने में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमको आप जैसी शांति प्रसन्नता नहीं है, क्यों? महाराज बोले, अरे मित्र, तुमने अभी तक किया क्या? किया कुछ जो बदले में उसके लिया क्या? लिया जो भी कुछ वह रहेगा कहाँ तक? विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या? नहीं हो सकी तृप्ति जिसमें किसी की, ये इंद्रिय विषय रस पिया तो पिया क्या? तनिक ध्यान दे करके यह देख लेना, जो परलोक में मिल सके वो किया क्या? जो परलोक में भी हमारा साथ दे वो सत्कर्म, सत्संग, गुरु भक्ति, साधन भजन किया क्या? पथिक दीन दुखियों का दुख देख करके दया से द्रवित जो न हो वह हिया क्या? महाराज आगे बोले, अरे इस प्रकार चोरी डकैती मार काट करते हुए हीरे से भी मूल्यवान यह मानव जीवन व्यर्थ न गंवाओ। सदा मेरे राम का नाम लो, उसी से शांति मिलेगी, उसी से तृप्ति मिलेगी। वह रोजी रोटी ही नहीं, तुम्हारी सब जरूरतें पूरी करेगा। उन भीलों ने उस दिन से चोरी डकैती छोड़ महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। ऐसे ही कई वर्षों पूर्व की एक घटना है। कुछ बदमाश जिन्हें किसी विधर्मी ने पूज्य बापू जी के लिए सुपारी दे रखी थी, वे आश्रम में आए। उस समय बापू जी व्यासपीठ पर बैठे भक्तों को दर्शन दे रहे थे, मिल रहे थे। वे बदमाश यह सोचकर कि भीड़ चली जाए फिर हम अपना कार्य करेंगे, वहां के वातावरण में वे रुके, समय की प्रतीक्षा करने लगे। अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर पूज्य बापू जी को देखते। उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि उनका मन बदल गया। वे बापू जी के नजदीक जब जाने का अवसर पाए तो फूट फूट कर रोने लगे। बापू जी ने पूछा क्या हुआ, तो वे अपने आने का कारण बताए। बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। साथ में लाया हुआ तमंचा दिखाते हुए सारी बातें बता दी। बोले, हम आपको उड़ाने के लिए आए थे किसी के कहने से, लेकिन आप भगवान हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। बापूजी ने कहा, मैं तो बैठा हूँ, तुम लोग जिस लिए आए हो अपना काम पूरा कर लो। तब तो वे और दुखी हो गए और बार बार क्षमा याचना करने लगे। गुरुदेव ने उन्हें प्रसाद दिया और उनका भी जीवन बदल गया। इसलिए कहा गया, संत का संग अमोघ है। उनके दर्शन से, उनके सत्संग से, उनके सानिध्य से घोर पापी का भी मन बदल जाता है।